सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज़। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नाज़रीन आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान हारून रशीद। अवधनामा के ख़ास प्रोग्राम उर्दू अखबारों से मैं आपका खैर मक़दम है। आज के अवधनामा में प्रोफेसर खान मोहम्मद आतिफ का अहम मजमून तो हम गौर ज़रूर करेंगे शाये हुआ है। यह मजमून दरअसल जस्टिस काटजू के उस मजमून के तनाजुर में है जो गुज़श्ता दिनों अखबारात में शाये हुआ था, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को हालिया इलेक्शन से जोड़कर कुछ मशवरे बशक्ल अहकामात और तजावीज़ पेश की थी। प्रोफेसर खान मोहम्मद आतिफ इस सिलसिले में लिखते हैं, हर शख्स की अपनी एक हैसियत होती है। आखिर जस्टिस साहब मार्कंडे जी किस हैसियत से मुसलमानों को मशवरा दे रहे हैं, बल्कि उन पर अपने अहकामात नाफिज फरमा रहे हैं। जस्टिस साहब, आपकी तजावीज़ में कोई नई बात नहीं है। आपसे पहले बहुत से हिंदू रहनुमा और उनके हमनवा मुस्लिम दुमा दानिश्वर यह तजावीज़ कहीं जारिहाना कहीं मुखलिसाना अंदाज में पेश करते रहे हैं। 1400 बरस से गैर इस्लामी नज़रियात के हामिल लोग मजबूती से अपने कट्टरपंथी उसूल पर कायम हैं कि वो मुसलमानों से इस्लामी रवायात की शराइत पर कोई समझौता नहीं करेंगे, जबकि अहले इस्लाम ही उनकी शराइत पर उनसे समझौता करते रहे हैं। कभी हुब्बुल वतनी के नाम पर, कभी मुश्तरका तहजीब के नाम पर, कभी कौमी यकजहती के नाम पर, कभी गंगा जमनी तहजीब के नाम पर और कभी सेकुलरिज्म के नाम पर, मगर उसके बदले उन्हें सरकारी मुलाजिमतों से बेदखली, तबाही व बर्बादी, कत्ल व गारतगरी के सिवा कुछ और मिला हो तो मोहतरम जस्टिस साहब उसकी निशानदेही फरमा दें। मार्कंडे जी कश्मीरी हैं, शायद ब्राह्मण हैं, जज रह चुके हैं, कटे पिटे इस्लामी ला या पर्सनल ला से वाकिफ रहे होंगे। गुजारिश है कि एक बार फिर से शरीयत इस्लामी का मुताला करें और जहां दुश्वारी हो इस इल्म के किसी जानने वाले से रुजू कर लें तो बेहतर होगा। प्रोफेसर खान आतिफ लिखते हैं, मुसलमान मौलवियों के पीछे नहीं है, बल्कि मौलवी बाज मामलात में उसकी रहनुमाई के लिए सफ बांधे खड़े हैं। आम मुसलमान शरीयत के बुनियादी उसूल रोज़ा, नमाज, निकाह व तलाक, हराम व हलाल, कुर्बानी से वाकिफ है, उसे उसके हाल पर छोड़ दें। जस्टिस साहब हमें बताएं कि पुराने कवानीन और शरीयत को तर्क करके यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाने से हम जमीन की पश्तियों से उभरकर आसमान की बुलंदियों पर कैसे पहुंच जाएंगे? नकाब उतार देने से औरत को आज़ादी कैसे मिल जाएगी? और अब क्या वो माँ के पेट से निकाल कर कूड़ेदान में नहीं डाली जाएगी और जहेज के लिए जलाई नहीं जाएगी? खान आतिफ लिखते हैं कि हमारे लिए फ्रांस कोई मिसाल नहीं बन सकता, बल्कि हमारे लिए हमारी तहजीबी रवायात ही मिसाल बन सकती हैं। लेकिन अगर हम उन्हें तर्क कर दें और नकाब उतार दें तो आप अपनी बदनज़री के सामान तो फराहम कर लेंगे, लेकिन क्या उसके बदले मुस्लिम ख़वातीन पुलिस के आला ओहदों पर फायज हो सकेंगी? बैंकों और इंतज़ामिया में उनकी आबादी के तनासुब से कोटा तय हो जाएगा। वहाँ तो काटजू साहब आपका भी यही नारा होगा कि मजहब के नाम पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इस तब्दीली के बाद भी आप बेनकाब वाली को भी मुसलमान ही समझते रहेंगे। ये सीधी बात क्यों नहीं करते कि हम अपने पुराने घर हिंदुत्व में वापस आ जाएं और इस्लाम को छोड़ दें? तो क्या आपको स्पेन की तारीख का पता नहीं कि जिन मुसलमानों ने ईसाई मजहब कबूल कर लिया था उन पर भरोसा नहीं किया गया और वो सब कत्ल कर दिए गए? आपने तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल का हवाला दिया है। अपने नाम के अलावा उसने ईसाई दुनिया से इस्लाम से गद्दारी, अरबी रस्मुल ख़त की तब्दीली, मस्जिदों की तालाबंदी और अजान पर पाबंदी के बदले सिर्फ जिंदा रहने के लिए चंद सांसें मांग ली थी। क्या उनके ईसाई आकाओं ने यूरोप के दूसरे ममालिक के बराबर तुर्की को तरक्की और जदीद टेक्नोलॉजी हासिल करने में रुकावटें नहीं खड़ी की? जस्टिस साहब का तीसरा फरमान पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म करने का है, इसलिए कि उसके ज्यादातर मेंबरान कदीम ख्यालात रखते हैं। कदीम ख्यालात और कट्टरपंथी जहनियत क्या होती है? यानी अपने माजी से जुड़ा रहना, अपनी ज़बान और तहजीब और रवायात की हिफाजत करना ही कट्टरपंथी जहनियत कहलाएगी। आप अदालत आलिया के जज रहे हैं, क्या आप और आप जैसे सैकड़ों जज साहिबान अपने तमाम तर इल्म व फजल के बावजूद अपने ड्राइंग रूम में हनुमान जी की मूर्ति नहीं रखते? अपनी शादी ब्याह आग के गिर्द देवमालाई रस्म रवाज के मुताबिक फेरे लगाकर नहीं करते? ये कौन सा अदल व इंसाफ का उसूल है कि हम अपनी सारी रवायात को छोड़कर आपके हिंदू टाइप आप सेकुलरिज्म को कबूल कर लें, जहां हर थाने में हनुमान जी विराजमान हो, हर सेकुलर तकरीब में नारियल फोड़ा जाए, हर सरकारी इमारत में किसी मंदिर का शिलान्यास जरूरी होगा, घर से निकलते वक्त आपकी पेशानी पर चंदन का टीका और तिलक का होना भी जरूरी है। हुजूर वाला, पहले आप अपने को बदलें और कोई ऐसा इंसानी फलाह व बहबूद का कानून लाएं जहां इंसान के लिए आसूदगी हो
برابری ہو, عدل و انصاف ہو, انسان ہونے کے ناطے ہر انسان برابر ہو, عورت کی عظمت اور اس کی آبرو کا تحفظ ہو, اس کی نسوانیت کا احترام ہو, پھر ہم سے بدلنے کی بات کریں تو ہم ضرور غور کریں گے.